नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, जुडिशियरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी लोकतंत्र में, खास करके लोगों के अधिकार को प्रिजर्व करने के संदर्भ में। हम ऐसा कह सकते हैं कि जुडिशियरी गिव्स फ्री एंड फेयर जजमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और यह भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोटेक्टर एंड द प्रिजर्वर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। यह एक प्रकार का प्रोटेक्टर है। लेकिन जब मिस्टेक्स होता है, कहने का मतलब है जब इनसे गलती होता है तो कहाँ कहाँ किस तरह का जो है सो लोकतांत्रिक समस्याएं देखने को मिलती है। तो आज का जो एडिटोरियल है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं स्टेन स्वामी, कि जिनका कि देहांत जो है सो जेल में हो गया है, और इस इनके डेथ के पीछे, चूंकि यह एक वयोवृद्ध थे यानी कि वृद्ध थे, और इनके डेथ के पीछे जो है सो किस तरह का जो है सो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन यानी कि संस्थागत जो है सो उत्पीड़न, और क्या कह सकते हैं कि सरकार की कहाँ कहाँ पर जो है सो किस तरह का इंस्टीट्यूशनल जो है सो पिटफॉल्स देखा गया है, लैकिंग है, कमी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियों के कारण ऐसा हुआ है, उसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। इसे द हिंदू ने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए इसका ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पहले हेडिंग देखते हैं। लिखा है द डेथ फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब पहले कहा गया यानी सेड बिफोर, यह जो डेथ हुआ है इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी किया गया था, यानी फोरटोल्ड था। किसका डेथ हुआ है? तो एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं स्टेन स्वामीज डेथ यानी उनका हुआ है। अब कैसे क्या है इस पर हम लोग जो है सो विस्तार पूर्वक जो है सो चर्चा करेंगे। देखते हैं इसका जिस्ट देखते हैं दोस्तों, यानी सार। कहता है कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन, कि यानी कि इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का, इंस्टीट्यूशनल का मतलब हम कह सकते हैं एक संस्थागत, बहुत सारी संस्थाएं जैसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी जो है सो ये इंस्टीट्यूशन है, उसके संदर्भ में इसमें विशेष फोकस किया गया है। ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न कह सकते हैं। कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन यानी कि संस्थागत उत्पीड़न हुआ, यानी संस्था ने उत्पीड़न किया, यानी ठीक से एजेंसियां काम नहीं की है। बिहाइंड द डिमाइस का मतलब मृत्यु ऑफ फादर स्टेन स्वामी, चूंकि फादर इसलिए लगाया चूंकि ये क्या थे, ये एक प्रीस्ट थे, यानी कि प्रीस्ट थे, यानी इनको हम लोग फादर भी कहते हैं, फादर थे यानी पादरी थे ये। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। करेक्ट, इट वॉज अ डेथ ऑफ हिज वेल विशर फियर्ड, कि इट वॉज अ डेथ हिज वेल विशर फियर्ड, कि यह जो डेथ है, यह जो डेथ हुआ है, यह जो मृत्यु हुआ है, उनके जो वेल विशर हैं, किन के वेल विशर की बात कर रहा है? तो स्टेन स्वामी के वेल विशर की, यानी उनके जो वेल विशर्स थे, यानी कि उनके जो चाहने वाले थे, वह डरते थे कि ऐसा जरूर होगा, वुड हैपन, जरूर ऐसा होगा, यानी उनकी मृत्यु जरूर होगी यदि ऐसा होगा तो। एंड वन ही हैड एंटिसिपेटेड, और जो है जिसके बारे में जो है सो क्या, वन का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कि जो है जिसने क्या किया था कि एक प्रकार का एंटिसिपेटेड था, यानी अनुमानित था। एंटिसिपेट मतलब अनुमानित। क्या, थोड़ा सा घुमावदार लिखा है, क्या एंटिसिपेटेड था कि इनकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी यदि इनके साथ जो है सो किसी तरह का मिसबिहेवियर होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हेडिंग देख लिए, अब देखेंगे कि फादर स्टेन स्वामी एन 80 ईयर्स ओल्ड जीसुट प्रीस्ट, यानी कि 84 साल के जो है सो रोमन कैथोलिक चर्च के जो पुरोहित हैं, जिनका उम्र 84 ईयर्स, इनको हम लोग जो है सो ऑक्टोजेनेरियन भी कहते हैं, है ना, ऑक्टोजेनेरियन। 80 साल से ऊपर के, 80 साल के लगभग 80 साल से ऊपर के हम लोग ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। जाने जाते थे नॉन फॉर हिज सर्विस एंड एक्टिविज्म, अपने सर्विस के लिए, अपने एक्टिविज्म के लिए स्टेन स्वामी जाने जाते थे, जिनका उम्र 84 साल था। इन द कॉज ऑफ आदिवासी, आदिवासी के संदर्भ में, कारण में, यानी आदिवासी के रक्षार्थ के लिए, आदिवासी के अधिकार के लिए ये जीवन पर्यंत जो है सो संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे। डाइड 9 months इनटू हिज अनजस्ट इनप्रिजनमेंट, डाइड हो गए, मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। 9 महीनों का कार्यकाल जो था, यानी 9 महीने का जो उनको कार्यकाल दिया गया था सजा का, 9 months इनटू हिज अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट, ऐसा इम्प्रिजनमेंट मीन्स कैद या सजा जो अनजस्ट था, यानी अनुचित सजा जो उनको मिला था, उस 9 महीने के कार्यकाल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऑन टीनियस चार्जेस, भाई बड़ा ही छोटा सा चार्ज था, टीनियस का मतलब लिटिल,
कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं था, यानी कि स्मॉल चार्जेस पर जो है सो इनको इतना बड़ा सजा जो है सो भुगतना पड़ा। अ डेथ दैट वाज सिंपली अलाउड टू हैपन, कहा जा रहा है कि यह जो डेथ उनका हुआ है इसको सिंपली अलाउ टू हैपन किया गया है, यानी कि यह अलाउ कर दिया गया था होने के लिए, यानी कि जानबूझकर उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु जो है सो एक षड्यंत्र है उनके मृत्यु के पीछे। अ डेथ दैट वाज सिंपली अलाउड टू हैपन, यानी यह डेथ जो है सो इसको अलाउ किया था हैपन के लिए, यानी कि जानबूझकर जो है सो मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया था। यही कहा जा रहा है, यदि यह प्रयासरत रहती सरकार या जो संस्थाएं हैं तो इनका डेथ जो है सो नहीं होता। डिस्पाइट बीइंग फोरटोल्ड बाय हिज डेटेरियोरेटिंग हेल्थ, यानी कि इसके बावजूद भी उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कि जबकि डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, कि बिंग के पास V3 का प्रयोग किया है कि फोर टोल्ड कहा गया था। फोर टोल्ड मतलब पहले से कहना, यानी कि भविष्यवाणी कर देना कि ऐसा होगा, कि पहले से फोर टोल्ड कर दिया गया था। ही डिटेरियोरेटिंग हेल्थ के बारे में, उनका जो हेल्थ था वो डिटेरियोरेट कर रहा था, यानी गिरता स्वास्थ्य, इसको हम लोग कह सकते हैं गिरता या कमजोर होना, टू वीक होना। इन प्रिजन, कि प्रिजन में उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, इसकी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी जो है सो उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रिजन विल वे ऑन का मतलब भार होना। कंट्रीज कलेक्टिव कंसाइंस, यानी देश का जो मिला जुला जो चेतना, यानी कि संपूर्ण देश की चेतना को ये वे कर देगा। वे का मतलब भार, यहाँ झकझोरना होगा, झकझोर देगा। फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक जो है सो यह जो घटना घटित हुआ है यह देश की चेतना को जो है सो झकझोर देगा, यानी जन चेतना को यह झकझोर देगा लंबे समय के लिए, यह कहा जा रहा है। हिज एज एंड फ्रैलिटी, यानी उनका जो उम्र था और उनकी जो फ्रैलिटी थी, फ्रैलिटी कहने का मतलब हो गया कि उनका जो शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, यानी कहने का मतलब है कि वीकनेस था उनके पास, यानी कमज़ोर। ड्रेव नो सिंपैथी, कि शरीर कमज़ोर होने के बावजूद भी उन पर किसी तरह का सिंपैथी ड्रेव नहीं हुआ। ड्रॉ मतलब खींचना, सिंपैथी मतलब सन, मतलब बिल्कुल भी दया जो है सो नहीं आया। फ्रॉम आइदर का प्रयोग करते हैं दोनों में से किसी एक के लिए, या तो ये या तो वो। कि आइदर द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, कि जो एजेंसी प्रोसिक्यूट किया था, उन पर आरोप लगाया था, तो यहाँ पर आरोप लगाया था NIA के बारे में बात कर रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, या ट्रायल कोर्ट, दोनों में से किसी को भी उन पर दया नहीं आया और उनका जो है सो बेल जो है सो ग्रांट नहीं किया गया। विच का प्रयोग कोर्ट के लिए किया गया है, कि ना ही कोर्ट को दया आया, ना ही जो है सो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को उन पर दया आया। क्यों? जबकि उनका स्वास्थ्य, उनका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 84 ईयर्स थे, वो ऑक्टोजेनेरियन थे, और उनका फ्रेलिटी भी था उनका स्वास्थ्य में, यानी वो कमज़ोर भी थे। विच क्लंस टू दी स्टेट नरेटिव, यानी कि स्टेट का जो नरेटिव था, यानी राज्य का जो कहना था, उससे जो है सो कोर्ट चिपका हुआ था, यानी जितना वह कहा उसी के हिसाब से इनको सजा दे गया था। यानी अब वह स्टेटमेंट पर जो है सो कोर्ट जो है सो क्लंज टू, यानी चिपकना है, बच्चे अपने माँ से चिपक जाते हैं, तो इसी सेंस में क्लंज टू यानी चिपकना। ऑफ देयर बीइंग ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ही वॉज पार्ट ऑफ ए मायूस्ड प्लॉट, बड़ा ही अच्छा शब्द कह रहा है कि कोर्ट जो है सो इस बात पर अड़ी रही, चिपक गई, कि राज्य का जो नैरेटिव था उसी पर वो अड़ी रही, कि कौन सा ग्राउंड, की इस ग्राउंड के आधार पर, बीइंग ग्राउंड टू बिलीव, इस बिलीव के साथ इस ग्राउंड के आधार पर कि ही वॉज पार्ट ऑफ ए माओइस्ट प्लॉट, कि वो एक माओइस्ट यानी माओवादी प्लॉट, यानी हमला में, या माओवादी जो हमला प्लॉट था उसमें जो है सो इनका फादर स्टैन स्वामी का हाथ था। इसी बात पर वह अड़ी रही। टू ओवरथ्रो दी गवर्नमेंट, सरकार को उखाड़ फेंकने का जो प्लॉट हुआ था माओइस्ट के द्वारा, उनमें इनका हाथ था, ऐसा जो है सो इनका कोर्ट का कहना है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि इनको जो है सो भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी के केस में इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था, और इनको रांची से, चूँकि जो इनका जीवन पर्यंत स्ट्रगल रांची में रहा, रांची में ये जो है सो आदिवासी के अधिकार के लिए लड़ते रहे, और इनको जो है सो नवी मुंबई के जेल में इनको शिफ्ट कर दिया गया, और वहीं जो है सो इनकी मृत्यु हो जाती है। डिस्पाइट बीइंग अ फिट केस फॉर बेल, कहा बड़ा बढ़िया इसमें कह रहा है कि वो बेल के लिए वो फिट थे, यानी कि उनको बेल मिलना चाहिए था, बेल ग्रांट उनको होना चाहिए था, क्योंकि उनकी स्थिति जो है सो बिल्कुल ठीक नहीं थी।
ही वॉज डिनाइड बेल, उनको बेल के लिए डिनाई कर दिया गया, यानी उनको बेल नहीं, डिनाई मतलब मुकर जाना, डिनाई कर दिया गया। खास करके मेनली ड्यू टू के कारण, दी स्टेचुरी बार के कारण। कैसा कहा गया था कि एक स्टेचुरी बार है, यानी कहने का मतलब है कि एक जो है सो ऐसा एक्ट है जो रोकता है कि किसी तरह का, यानी स्पेसिफिक एक्ट भी कहते हैं, यानी एक खास धारा, कि इस एक्ट के तहत इनको बेल नहीं मिल सकता है, कि ड्यू टू दी स्टेचुरी बार यानी स्पेसिफिक एक्ट ऑन बेल अंडर दी एंटी टेररिज्म लॉ, यानी एंटी टेररिज्म लॉ के तहत इनको बेल नहीं मिल सकता है, ऐसा दलील दिया गया था। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से, मानवता के हिसाब से इनको बेल मिलना चाहिए था। इन्वोक्ड अगेंस्ट हिम, उनके अगेंस्ट जो इन्वोक किया गया था, यानी कि लगाया गया था टेररिज्म लॉ को। अब कह रहा है दोस्तों कि दी बेस्ड दी डिफिडेंट जुडिशियरी, डिफिडेंट जुडिशियरी, डिफिडेंट का मतलब हो गया कि आत्मसंशयी, नॉट कॉन्फिडेंट, यानी कि जुडिशियरी जो है, जो जिसने यह फैसला लिया वह जो है आत्मसंयम ढंग से नहीं लिया, इसको हम लोग कह सकते हैं आत्मसंशयी या नॉट इन कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, कि द बेस्ट डिफिडेंट, यानी जुडिशियरी अपना बेस्ट कर सकती थी, है ना, डिफिडेंट जुडिशियरी अपना बेस्ट कर सकती थी, कुड डू फॉर हिम, उनके लिए, वॉज अ स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, वो क्या था, स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेल मतलब कहना, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल ले जाना, कि हॉस्पिटल में ले जाने के लिए या हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कम से कम जुडिशियरी कह सकती थी। जुडिशियरी ने यह भी नहीं किया और जो है सो उनका देहांत जो है सो हो जाता है। इवन एज दी ऑक्टोजेनेरियन, बड़ा ही बेहतरीन शब्द, हम बताएं कि ऑक्टोजेनेरियन का मतलब 80 साल के लोगों को ऑक्टोजेनेरियन कहा जाता है, 80 साल या उनसे अधिक के, कि इन्होंने प्लेडेड दैट, इन्होंने प्लेड किया था, यानी कि एक रिक्वेस्ट किया था, आवेदन किया था कि ही बी गिवन, कि उनको दिया जाए इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेल देना, यानी इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड बेल, यानी कि उनको इंटरिम बेल दिया जाए, टू बी विथ हिज फ्रेंड्स, है ना, कि आप क्यों दिया जाए, ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ हो सकें, टू बी विथ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, क्योंकि उनको लग गया था कि अब जो है सो उनका लास्ट टाइम आ गया है, वो उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि वो अपना जो है सो अंतिम समय रांची में व्यतीत करें, अपने मित्रों के साथ व्यतीत करें, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ व्यतीत करें, और नहीं, यदि बेल नहीं मिलेगा तो जेल में ही मरने के लिए छोड़ दें। तो वह उनकी यह जो है सो अंतिम इच्छा थी, क्योंकि उनका जो है सो कर्म भूमि जो है सो रांची रहा है, रांची में वो रांची में आदिवासी के लिए वो लड़ते रहे हैं। या अलाउड टू बी डाई इन प्रिजन, कि या तो उनको बेल दीजिए कि अपने वो शुभ चिंतकों के साथ थोड़ा सा समय अंतिम क्षण बिता सके, या उनको जेल में मरने के लिए ही छोड़ दें। द बॉम्बे हाई कोर्ट, मैं बता चुका हूं दोस्तों कि रांची के लिए में लड़ते रहे थे, लेकिन इनको शिफ्ट किया गया था कहाँ, बॉम्बे में, है ना। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट जो है सो अब क्या कहता है, देखिए, द बॉम्बे हाई कोर्ट डिड इशू नोटिस, कि उसने एक नोटिस इशू किया, डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, किया, ऑन हिज बेल पिटीशन, उनके बेल पिटीशन के संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नोटिस दिया। क्या नोटिस दिया, कि ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि ही वाज इंटाइटल्ड टू, इंटाइटल्ड टू का मतलब अधिकार होना या राइट होना, ही वॉज इंटाइटल टू बेल, यानी कि वो बेल के लिए इंटाइटल थे, यानी उनको बेल मिलना चाहिए था, लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस, हिज इंड केम इन हॉस्पिटल, जब तक वो सोच ही रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी इनको बॉम्बे हाई कोर्ट को फैसला पहले लेना चाहिए, तब तक इनका जो है सो इंतकाल, देहांत या मृत्यु हो जाता है। हिज इंड केम इन ए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। होगा क्या कि जेल में उनका तबीयत खराब हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उनको कोविड-19 हो गया था, और जिस कारण से उनको शिफ्ट किया गया, जल्दी से हॉस्पिटल जो है सो ले जाया गया, और हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यही चीज़ जो है सो पहले उनको शिफ्ट करना चाहिए था। इवन बिफोर द मैटर कुड बी टेकन अप फॉर फाइनल डिस्पोजल, यानी कि फाइनल डिस्पोजल के लिए इस मैटर को, कि उनको बेल दें कि नहीं दें, कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, बम्बई को हाई कोर्ट के द्वारा यह सोचा ही जा रहा था, और मतलब इस डिस्पोजल के संदर्भ में तब तक उनकी मृत्यु जो है सो हॉस्पिटल में हो जाती है। मच ऑफ द ब्लेम एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी,
अब ब्लेम का मतलब आरोप, कि यह जो मच ऑफ द ब्लेम एंड अकाउंटेबिलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ब्लेम है फॉर हिज डेथ का, उनके डेथ का, शुड बी ऑन, किस पर होना चाहिए, एनआईए पर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसने जो है सो गिरफ्तार किया था इनको। विच का प्रयोग एनआईए के लिए हुआ, यह एक एजेंसी है। विच परवर्सली अपोज, जिन्होंने क्या किया था कि उदंडतापूर्वक, यानी इसको हम कहते हैं उदंडतापूर्वक या अनएक्सपेक्टेड, यानी उससे ऐसा उम्मीद नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली विरोध किया था उनके रिलीज का, कि इनको छोड़ा नहीं जाए, इनको पकड़ के रखा जाए, एनआईए का कहना था। तो रिस्पॉन्सिबल एनआईए को कहा जा रहा है कि यही सबका जो है सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि इसी ने क्या किया था, अपोज किया था कि इनको रिलीज नहीं किया जाए, इनको बेल नहीं दिया जाए। एंड दी कोर्ट विच कुड हैव ग्रांटेड इंटरिम बेल, और कोर्ट जो है सो उसको इंटरिम बेल यानी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेल उनको ग्रांट कर सकती थी कुछ हफ्ते पहले, जिससे कि उनका जो है सो जान बच सकता था। तो यहाँ पर जो सिस्टमैटिक फेल्योर हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेल्योर या इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन जो है सो देखने को मिलता है, किस तरह से संस्थाएं जो है सो जानबूझकर जो है सो उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू ऐसा कहा गया है। पैराग्राफ समाप्त हो गया दोस्तों, थोड़ा सा और है एक पैराग्राफ। अब आगे कहता है कि इट वॉज फेयरली ऑब्वियस दैट, फेयरली का मतलब स्पष्ट तरीके से, इसका प्रयोग जनरली पॉजिटिव सेंस में होता है, कि यह जो है सो स्पष्ट था कि हिज प्रिजन स्टे का मतलब हो गया कि उनका जो जेल का जो कार्यकाल था, यानी कि कार्यकाल जेल का, कितना टाइम उनको जेल में स्टे करना है, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, खास करके जो पेंडेमिक के टाइम में जो वो जेल में रहे, वॉज डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक, हार्मफुल, कि उनका जो प्रिजन स्टे था पेंडेमिक के टाइम में, तो सब्जेक्ट प्रिजन स्टे हो गया, इसके लिए वाज का प्रयोग किया गया फॉर, क्योंकि प्रिजन स्टे वॉज डेट्रीमेंटल, वो काफ़ी उनके लिए हार्मफुल था, टू इज वेल बींग के लिए, यानी उनके अच्छे होने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जो है सो ये कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में जो रहे ना, वो उनके लिए काफ़ी हानिकारक था। अ गुड 2 months इलेप्स्ड, कह रहा है कि सबसे बेहतरीन जो 2 महीना था जिस टाइम में वो ठीक हो सकते थे, वो ऐसे ही जो है सो इलेप्स कर गया, यानी कि पास हो गया, इसको कह सकते हैं पास होना, या स्पेंड यानी व्यतीत हो गया, स्पेंड होना। किसके बीच में, बिटवीन द हाई कोर्ट सीकिंग द एनआईएज रिस्पॉन्स, कि जब हाई कोर्ट एनआईए का रिस्पॉन्स चाह रही थी, उस टाइम में जो है सो 2 महीना का कार्यकाल इसी प्रोसेस में व्यतीत हो गया। टू हिज बेल, की बेल दें कि नहीं दें, आप जो है एनआईए से कहती है हाई कोर्ट रिस्पॉन्स दीजिए कि बेल दें कि नहीं दें, तो एनआईए जो है उसके कारण जो है सो ऐसा हुआ। बेल पिलिए का मतलब जो रिक्वेस्ट है, बेल के लिए की जो रिक्वेस्ट है उनका, ऑन मेडिकल ग्राउंड पर, एंड हिज डेथ, और उनका जो डेथ हुआ और उनको बेल दें कि नहीं दें, इस दोनों के बीच में इसी उतार चढ़ाव में जो है सो 2 महीना जो है सो स्पेंड हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों। क्या करने के लिए, तो टू ग्रांट इंटरिम बेल यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है दोस्तों, एक लाइन है इसके बारे में कह रहा है, इसको हम लोग जोड़ेंगे आगे, कि दी सेम कोर्ट, यही जो सेम कोर्ट है, हैड इंटरवेंट, कि इसने इंटरवेंट किया था। अब किस में इंटरवेंट किया था, कि टू ग्रांट इंटरिम बेल टू वारा राव को, यानी वारा राव का जो केस है उसमें भी जो है सो इसी तरह का जो है सो हुआ था। तो अब देखिए ये वारा राव जो है ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, यानी सोशल एक्टिविस्ट, स्पेशली फ्रॉम तेलंगाना के हैं। ये भी क्या है कि इनका भी जो है सो भीमा कोरेगांव केस में जो है सो हाथ के कारण इनको भी जो है सो अरेस्ट किया गया। दूसरे अनदर इल्डरली को अक्यूज्ड, इल्डरली का मतलब बूढ़े, यानी कि जो बड़े या बूढ़े, को एक्यूज्ड यानी कि साथ में जिनको दोषी पाया गया, एक्यूज्ड का मतलब दोषी, को मतलब साथ में, यानी कि ठीक इनके साथ भी इनको दोषी पाया गया था। होल्डिंग दैट बेल कैन बी ग्रांटेड, है ना, इस होल्डिंग में कि बेल इनको जो है सो इनको भी ग्रांट किया जाए, खास करके किस संदर्भ में, तो प्योरली ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ सिकनेस, यानी सिकनेस के ग्राउंड पर आधार पर कि वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, उनको जो है सो बेल जो है सो ग्रांट किया जाए, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे हाई कोर्ट। एडवांस एज है, चूंकि ऑक्टोजेनेरियन है, 80 साल से ज़्यादा उनका एज हो रहा है।
इन्फर्मिटी है यानी कमज़ोर हैं, उनका शरीर जो है सो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इन्फर्मिटी वीक। एंड हेल्थ कंडीशन उनका जो है सो खराब है, ठीक नहीं है, तो उनको जो है सो बेल दिया जाए। इस संदर्भ में भी यानी जिस तरह का जो कंडीशन था उसी तरह के बेल के संदर्भ में कंडीशन है, वारा राव के संदर्भ में भी है। खास करके कब इस तरह का डिमांड होता है, स्पेशली इफ इनकॉशरेशन का मतलब हो गया कि जब बंदी बनाया जाता है, बंदी या कैद किया जाता है या इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, अमाउंटेड टू इंडेंजरिंग लाइफ, कि जब लाइफ पर खतरा होता है, अमाउंटेड टू इंडेंजरिंग लाइफ यानी लाइफ पर खतरा होता है, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट के कारण, और तब जो है इस तरह का बेल के बारे में जो है सो सोचा जाता है या ग्रांट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से कह रहा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेल्योर। द हिंदू यहाँ से यह कह रहा है कि यह एक सिस्टमैटिक और इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है, यानी कि संस्थागत फेल्योर है, यानी ढंग से संस्थाएं या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट हो या NIA हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, ढंग से काम नहीं किया। यदि ढंग से काम करती है तो इस तरह का जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। दैट अनदर अंडर ट्रायल प्लेस्ड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, it is a systematic and institutional failure that कि another under trial, कि दूसरा जो अंडर ट्रायल है यानी कि ट्रायल में चल रहा है, प्लेस्ड का मतलब सामने दिया गया, इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, एक ही सर्कमस्टांसेस में यानी एक ही तरह के केस में, जैसा कि हमने देखा कि फादर के केस में, उसी तरह का वारा राव के केस में है। डिड नॉट गेट द बेनिफिट, कि उसका बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है, ऑफ दिस ह्यूमन अप्रोच, यानी कि एक ह्यूमन अप्रोच से, कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जो है कोई लाभ जो है इससे नहीं मिलता है, यानी NIA और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है सो पूरी तरह से फेल्योर नजर आती है। अ पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन, की संस्थागत जो भी ऑपरेशन होता है यानी कि जो उत्पीड़न होता है, यानी कि या तो कोर्ट या कोई संस्था जब उत्पीड़न करती है ना, कैन बी सीन इन द इवेंट, इस तरह की घटना में इसको देखा जा सकता है, जिसके कारण से जो है सो फादर का जो है सो क्या हो गया है, डेथ हुआ है। फ्रॉम द डिनायल ऑफ अ सीपर इन द जेल टू हिज, बड़ा ही जबरदस्त लाइन दोस्तों ये कह रहा है कि जब उनकी स्थिति जेल में खराब हो गई थी, है ना, जब जेल में उनकी स्थिति खराब हो गई थी, तो फ्रॉम द डिनाइल ऑफ सीपर, यानी कि उनको सीपर करने वाला, सीपर नाउन है, सीप मतलब होता है ड्रिंक पिलाना, पानी पिलाना, यानी पानी पिलाने वाला भी उनको कोई नहीं था। डिनाइल ऑफ सीपर, कि ड्रिंक या लिक्विड पिलाने वाला भी उनको कोई नहीं था। इन जेल टू हिज डेथ, डेथ तक, यानी डेथ के टाइम में उनको कोई जो है सो उस तरह का सुविधा उनको नहीं मिला। वाइल इन कस्टडी, यानी कि जब वो कस्टडी यानी जेल में उनको इस तरह का सुविधा नहीं मिला, यानी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उत्पीड़न का उनको सामना जो है सो करना पड़ा। टू लार्जर इशूज, कि दो जो है सो बड़े जो है इशूज, जो मुद्दे हैं, हियर आर, वो यहाँ दो बड़े मुद्दे हैं। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं? द क्वेश्चनेबल लीगैलिटी, कि लीगैलिटी यानी कि क्या लीगल या सही है कि नहीं है, उस क्वेश्चनेबल लीगैलिटी ऑफ किसका, तो बेल डिनाइंग फीचर का, कि क्यों आप इस तरह का फीचर बना कर रखे हैं कि आप बेल देने से मुकर जाते हैं, जब किसी व्यक्ति को नितांत आवश्यकता है, एक मानवीय दृष्टिकोण से भी, और 80+ उनका एज है, यदि उनको बेल देने में इतना टाइम आप क्यों लगाते हैं, उस बीच में जो है सो किसी तरह का घटना घट जाता है। यह जो आपका लीगैलिटी पर प्रश्न होता है कि क्या फीचर है आपका बेल डिनाइंग फीचर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड द वैलिडिटी ऑफ भीमा कोरेगांव केस इटसेल्फ, और भीमा कोरेगांव केस का जो वैलिडिटी है अपने आप में है, इस संदर्भ में जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि भीमा कोरेगांव केस में जो है सो इनको गिरफ्तार किया गया था, है ना। कहा गया था कि इनका हाथ, माओइस्ट एक्टिविटी में इनका हाथ है। इट इज टाइम दी हायर जुडिशियरी एग्जामिन्ड दिस, अब यहाँ से द हिंदू नसीहत दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, कह रहा है कि यह समय है, इट इज़ टाइम दी हायर जुडिशियरी की, जो हायर जुडिशियरी यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस टर्म में हस्तक्षेप करे और फ्री एंड फेयर जो है सो जांच करे, एग्जामिन करे। स्पेशली द अटेम्प्ट टू
लिंक अ सिंपल केस, खास करके इसका जांच करें कि किस तरह से अटेम्प्ट किया गया कि सिंपल केस को लिंक करने का और सीरियस बना दिया गया उसको, और इस तरह का कंडीशंस हो गया। और एक धार्मिक नेता को, जो कि एक फादर हैं, उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और उनको जो है सो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जेल में उनको बेल तक जो है सो उनको नहीं मिलता है, और इवन जो है सो लिक्विड पिलाने वाला भी उनको कोई नहीं रहता है। अराइजिंग आउट ऑफ द वायलेंस अ डे आफ्टर, किसके अब ये कह रहा है कि खास करके इस अटेम्प्ट में किस संदर्भ में जो वायलेंस का जो केस आता है, यानी कि अराइजिंग आउट ऑफ वायलेंस वाला जो केस है ना, सिंपल केस को जो इससे जोड़ता है, अ डे आफ्टर, ठीक उसके बाद किसके बाद, दी एल्गार परिषद। एल्गार परिषद दोस्तों है कि एल्गार परिषद का गठन जो है सो 2017 में एल्गार परिषद का जो है सो हुआ था नवी मुंबई में, और इसमें बहुत सारे लोग जो है सो शामिल हुए थे, लॉयर्स, एक्टिविस्ट शामिल हुए थे, और एक ही मकसद था इसका कि एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाने का, कि उस तरह से एक्टिविस्ट सब एक जगह जमा हुए थे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि स्पेशली द अटेम्प्ट टू लिंक अ सिंपल केस अराइजिंग आउट ऑफ वायलेंस अ डे आफ्टर दी, किसके बाद यह वायलेंस आया हुआ था, दी एल्गार परिषद, कॉमोमरेटिव इवेंट, यानी एक जो है सो उत्सव वाला, यानी एक ऑर्गेनाइज करने वाला इवेंट था, यानी कि समारोह इसको कह सकते हैं, है ना। यानी एनिवर्सरी समारोह था जिसको कि पुणे में आयोजित किया गया था, एंड एन अलीग्ड माइस्ड प्लॉट इन्वॉल्विंग लॉयर, और जो है सो एक अलीग्ड माइस्ड प्लॉट इन्वॉल्विंग लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड डिफेंडर्स, यानी इन सारे लोगों के जो है सो अलीग में इसको किया, यानी कहने का मतलब है कि यह बृहद पैमाने पर जो है सो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत सारे लोग जैसे लॉयर्स, एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स शामिल हुए थे। टू मेक द मैटर्स वर्स, कि किसी मैटर को वर्स करने के लिए और गंभीर बना देने के लिए, क्रेडिबल रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर्ड इन द केस, कि कुछ जो क्रेडिबल रिपोर्ट है कि रिपोर्ट सही है कि नहीं, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जमा किया गया था इस केस के संदर्भ में, और इसको वर्स बना दिया गया था, यानी और गहरा बना दिया गया था। कुड हैव बीन प्लांटेड रिमोटली बाय मालवेयर, मालवेयर का मतलब वायरस होता है, यानी कि एक मालवेयर के द्वारा जो है सो इसको प्लांट किया गया था काफ़ी दूर दराज, यानी पूरा तरीके से इसको कह सकते हैं कि यह जो है सो रिमोटली प्लांटेड किया गया था। वेयर नेवर इन्वेस्टिगेटेड, यानी यह जो प्रोसेस है इसको वर्स बना दिया गया, और जो है सो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया, रिमोटली जो है सो मालवेयर भी गैदर किया गया, और इस सारी चीज़ों को जो है सो वेयर नेवर इन्वेस्टिगेटेड, यानी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इसकी जांच नहीं की गई कि आखिर क्यों हुआ। लास्ट में द हिंदू जो है सो नसीहत देता है ऐसा करना चाहिए, और इसको समाप्त करता है द कॉल फॉर मतलब डिमांड, अकाउंटेबिलिटी फॉर, कि जो इस डिमांड करता है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर स्वामीज डेथ रिंग्स पेनफुल्ली ट्रू, कि स्वामी का जो डेथ हुआ है फादर का, जो स्टेन स्वामी फादर जो है इनका जो डेथ हुआ है, इसके अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है सो डिमांड किया जा रहा है कि कौन है इसके पीछे जिम्मेवार, क्या संस्थाएं हैं, क्या सरकार है, क्या सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी क्या हाई कोर्ट है, तो इसका ढंग से जांच किया जाए, जो कि रिंग्स पेनफुल्ली ट्रू, यानी इस तरह का जो डिमांड बज रहा है ना, रिंग हो रहा है ना, ये वर्ब है दोस्तों यहाँ, बिल्कुल सही है, यानी ऐसा होना चाहिए कि ताकि किसी तरह का जो है सो अनह्यूमन ग्रांट पर जो है सो आगे इस तरह का प्रोसेस नहीं हो। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा, मिलते हैं अगले वीडियो में।